इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब होता है अपने शेयर्स की ओनरशिप को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना। मींस अगर मेरे पास कोई शेयर्स है और मैं उसे किसी दूसरे पर्सन को बेचना चाह रही हूँ, तो इसमें क्या है कि मैं शेयर्स को ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं अपने शेयर्स दूसरे पर्सन को बेच दूंगी और उसके बदले में मैं उससे पैसे ले लूंगी। ओके, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखो, जो पर्सन सेल कर रहा है शेयर्स, यहाँ पे मैं बेच रही हूँ अपने शेयर्स, तो मैं ट्रांसफरर हुई, और जिसको मैं बेच रही हूँ शेयर्स वो ट्रांसफरी हुआ। अब देखो, अगर एक पर्सन के पास शेयर्स हैं तो उसका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा। अब ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है? देखो, हर कंपनी के पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि हमारे शेयर होल्डर कौन कौन है, उनका नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, सब कुछ लिखा जाता है। तो अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को बेचना चाह रहा है तो उसका नाम जो है उस मेंबर के रजिस्टर से हटा दिया जाता है और जिसको वो शेयर्स बेचता है उसका नाम जो है वो ऐड कर लिया जाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये सिंपल सेल होती है शेयर्स की। अब जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मींस आप जब आपका मन करे आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं शेयर्स को ट्रांसफर करने में। अब आ जाओ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कब होता है? देखो, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स सिर्फ तभी होता है जब रजिस्टर्ड मेंबर की डेथ हो जाती है। मींस जब रजिस्टर्ड मेंबर जो है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है कंपनी का, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको कोर्ट इनसॉल्वेंट घोषित कर देता है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो उस केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होते हैं। और शेयर्स किसको ट्रांसमिट होते हैं उस केस में? जो उस पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। और ये जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है ये लॉ की तरफ से इनिशिएट होता है। मींस इसे पर्सन खुद नहीं करता क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है, तो वो खुद कैसे बेचेगा। तो यहाँ पर उसके शेयर्स को बेचा नहीं जाता है, उसके शेयर्स को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसको लॉ कहता है करने के लिए। Where the shares are registered in a company in the name of deceased person or insolvent person, then they are registered in the name of legal heirs. Means पहले कंपनी के रजिस्टर में उस पर्सन के नाम पे शेयर्स रजिस्टर थे, और जैसे ही उसकी डेथ होती है या फिर वो इंसॉल्वेंट होता है तो वो शेयर्स उसके लीगल हायर के नाम पे रजिस्टर कर दिए जाते हैं। लेकिन उस केस में भी जो उसके लीगल हायर्स हैं उनको प्रूफ ऑफ डेथ या प्रूफ ऑफ इंसॉल्वेंसी देना पड़ता है कंपनी को, तभी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो सकता है। अब आ जाओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला बेसिस है रिजल्ट। ट्रांसफर ऑफ शेयर हमारी इच्छा से होता है, वॉलंटरली होता है। इस केस में मींस पर्सन अपनी मर्जी से शेयर्स को बेचता है। जैसे मेरे पास शेयर्स है, मेरा दिल कर रहा है मैं उसे बेच दूं, तो मैं उसे बेच दूंगी, मैं अपनी इच्छा से उसे बेच रही हूँ। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स अपनी मर्जी से नहीं होता है, ये लॉ की तरफ से किया जाता है। और ये तभी होता है अगर एक पर्सन की डेथ हो गई तो उसके शेयर्स जो है उसके लीगल हायर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। Then next is affected by. It is done by deliberate act of the parties. Deliberate मतलब मेरी इच्छा से हो रहा है, मैं करना चाहती हूँ अपने शेयर्स को ट्रांसफर, तो मैं कर रही हूँ। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में तभी होता है या तो एक पर्सन की डेथ होती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके शेयर्स को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन इनिशिएटेड बाय। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट बाय। मींस इस प्रोसेस को स्टार्ट कौन करता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में ऑब्वियसली जो ट्रांसफरर है वही तो बेचेगा ना अपने शेयर्स। जो ट्रांसफरर है वो इनिशिएट करता है ट्रांसफर प्रोसेस को। लेकिन ट्रांसमिशन के केस में कौन इनिशिएट करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के पास जाता है प्रूफ लेके कि हाँ भाई ये जो पर्सन है इसकी डेथ हो गई है, इसके शेयर्स जो है वो ट्रांसमिट कर दिए जाए। लेकिन उसको प्रूफ दिखाना पड़ता है, प्रूफ ऑफ डेथ या फिर प्रूफ ऑफ इंसॉल्वेंसी। देन नेक्स्ट इज रीजन। ट्रांसफर का जो रीजन होता है वो वॉलंटरी होता है, मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं बेच दूं तो मैं शेयर्स को बेच दूंगी, मेरी इच्छा है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में जो रीजन होता है वो वॉलंटरली नहीं होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता उसकी डेथ कब हो जानी है। ठीक है, तो जैसे ही डेथ हुई उसके जो शेयर्स है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसी समय ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ देने के बदले में कुछ लेना। ठीक है, सेल के केस में कंसिडरेशन होती है। जब हम जैसे शेयर्स को बेचते हैं तो बदले में हमें क्या मिलते हैं? पेमेंट मिलती है उसकी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में कंसिडरेशन प्रेजेंट होती है क्योंकि हम शेयर्स बेच रहे हैं और बदले में हमें उसकी पेमेंट मिल रही है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के केस में कंसिडरेशन नहीं होती है
क्योंकि उस पर्सन की तो डेथ हो गई है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सीधा ही शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस लायबिलिटी, अब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में लायबिलिटी ट्रांसफरर की खत्म हो जाती है जैसे ही उसने शेयर्स बेचे। अब देखो ना, जैसे ही एक चीज की ओनरशिप दूसरे पर्सन के पास जाती है तो उसकी लायबिलिटी तो खत्म हो जाती है ना। अब एक पर्सन ने अगर एक बॉल है, कांच की बॉल है, एक बच्चे को बेच दी, उसने उसकी पेमेंट ले ली, अब वो बच्चा उस बॉल को तोड़े या फिर आगे फर्दर जाके किसी और को बेचे, उसका उस सेलर से कोई लेना देना नहीं है ना। तो सेम इसमें भी होता है, जैसे ही शेयर्स ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को बेचे अब उसकी लायबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन ट्रांसमिशन के केस में, कुछ केसेस में ओरिजिनल लायबिलिटी जो मेंबर की है वो रहती है, कंटिन्यू रहती है। देन नेक्स्ट इज लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड के दौरान आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब शेयर्स को नहीं बेच सकते। सपोज अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे हैं, उसका लॉक इन पीरियड 2 साल है, तो 2 साल के अंदर तक, 2 साल तक मैं उन शेयर्स को बेच नहीं सकती। अगर उसका लॉक इन पीरियड 2 ईयर्स है, उसके बाद ही मैं उसे बेच सकती हूँ। लेकिन लॉक इन पीरियड के दौरान भी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो सकता है। सपोज अगर किसी पर्सन ने शेयर्स खरीदे और लॉक इन पीरियड चल रहा था लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लॉक इन पीरियड के दौरान भी शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है परमिसिबल है। अब उसको तो नहीं पता ना उस पर्सन को कि मेरी डेथ हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज परमिशन। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में परमिशन चाहिए होती है ऑफिशियल लिक्विडेटर की या फिर ट्रिब्यूनल की ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करने के लिए। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के केस में कोई भी ऐसी परमिशन की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज स्टैंप ड्यूटी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में स्टैंप ड्यूटी जो है वो जो मार्केट वैल्यू पे वो पे करनी पड़ती है, क्योंकि एक सेल हो रही है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में देखो कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती, क्योंकि वो एक सेल नहीं है, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। वो तो ये है कि एक पर्सन की डेथ हो गई है और उसके नाम के शेयर्स उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में ट्रांसफर डीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसफर डीड क्या है? ट्रांसफर डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि मैं अपने शेयर्स इस पर्सन को बेच रहा हूं और बदले में इतनी पेमेंट ले रहा हूं। ट्रांसफर डीड ये जो है एक प्रूफ होता है। सपोज अगर हमने किसी को शेयर्स बेच दिए, उस पर्सन ने हमें पेमेंट नहीं दी, तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि उसने पेमेंट नहीं दी, या फिर हमने शेयर्स बेच दिए हैं। तो एक ट्रांसफर डीड होना चाहिए ना, कि मैंने इस पर्सन के साथ एग्रीमेंट करा था कि मैं इसे अपने शेयर्स बेचूंगा और ये बदले में पेमेंट देगा, तो बाद में वो मुकर नहीं सकता ना पर्सन। तो एक तरह से ट्रांसफर डीड बनाई जाती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में, और एक ये प्रूफ माना जाता है कोर्ट में इन केस अगर पेमेंट नहीं होती है या फिर कोई पर्सन जो है वो शेयर्स बेचने से मना कर देता है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में ट्रांसफर डीड नहीं बनाई जाती। देन नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटीज। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं, जो कि सेक्शन 56 में मेंशन है। अब देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि एक कंपनी जो है shall not register a transfer of shares unless a proper instrument of transfer is duly stamped and executed is delivered to the company। ठीक है, कंपनी जो है तब तक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रजिस्टर नहीं करेगी जब तक एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जो है, ट्रांसफर डीड का जो इंस्ट्रूमेंट है, उनको दिया नहीं जाएगा। कंपनी को आप ट्रांसफर डीड दोगे जिसपे स्टैंप भी होगी और कंपनी को आप डिलीवर करोगे, तभी कंपनी मानेगी कि हाँ भाई शेयर्स ट्रांसफर हो गए। तो कुछ फॉर्मेलिटीज है जो फॉलो करनी पड़ती हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के केस में, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं है जो फुलफिल करनी पड़ती है।